ओम शांति। बाप दादा से हम आज की मुरली सुनेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना ज़रूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए यह ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर ये सर्विस करो। अगर नौकरी छोड़कर फिर ये सर्विस भी न करे तो बोझ चढ़ेगा। तो दोनों चीज़ करना है, नौकरी भी करना है और ईश्वरीय सर्विस भी करना है। और अहंकार और क्रोध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मुरली सुनने से और योग करने से टाइम वेस्ट नहीं होता है। आपका कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, आपको किसी को नाश्ता बना कर देना हो, किसी को बहुत सारा ऑफिस का काम करना हो, किसी को बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। मैं भी करती हूँ। सुबह से लेकर घर का सारा काम करना, फिर ऑफिस का काम करना, फिर मुरली पढ़ना, योग करना। तो योग और मुरली जो है ना, वो काम को कम समय में करवा देता है, क्योंकि आप शांत रहते हो, आपकी सोच कम चलती है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, मगर आपका योग भी ज़रूरी है। योग नहीं कि दिन के टाइम पे तो वो एक्स्ट्रा योग हो गया जो आप करते हैं। सबसे पहला ज़रूरी है अर्ली मॉर्निंग में परमात्मा से सर्व शक्ति ले लेना, क्योंकि अगर हम सर्व शक्ति नहीं ले रहे हैं तो ये राजयोग सीखने का ही प्रयोजन ही व्यर्थ है। एक्चुअली जब आप राजयोग सीखे और आपने शक्ति ही नहीं ली परमात्मा से, फिर कहोगे मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही पूरी दुनिया में कि लोग सीख तो ले रहे हैं राजयोग, मगर सीख करके उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। पवित्रता भी धारण कर रहे हैं, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है, मुरली भी पढ़ रहे हैं, दिन भर में ट्राई करते हैं योग भी करने का, मगर अर्ली मॉर्निंग छोड़ दे रहे हैं। तो जब उन्होंने सब कुछ किया और फिर भी उनको कोई गेन नहीं हुआ। गेन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नहीं किया। अर्ली मॉर्निंग में 100 गुना ज़्यादा मिलता है। ये वैसे ही हो गया ना कि कोई एक पहाड़ पे चढ़ने का कोशिश कर रहा है, तो कोई एक चींटी की चाल से चल रहा है और कोई एक टेक्निक लगाकर रस्सी लगा कर के जल्दी जल्दी चढ़ रहा है। तो जल्दी जल्दी जो चढ़ रहा है वो तो वो हो गया अर्ली मॉर्निंग चढ़ने वाला, है ना। और कोई, या फिर ये कहिए कि एक कोई जगह जाना है, वहाँ पे हम जाने के लिए निकले, कोई एक, सब लोग को जाना है, बहुत लोगों को जाना है, ठीक है, एक मंजिल है या समझ लीजिए मंदिर है कोई सुबह सुबह उठा जब कुछ ट्रैफिक नहीं रहता है और चला गया, वहाँ पहुँच गया। लेकिन कोई दिन के टाइम पे निकला जब बहुत ट्रैफिक रहता है और उसको पहुँचते पहुँचते रात हो गई, तो वहाँ पे मंदिर का द्वार भी बंद हो जाएगा, दर्शन भी नहीं होंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसे मंदिर पहुँचने का? तो ये ऐसे ही है कि आप सब कुछ करें, मुरली पढ़ें, लेकिन अर्ली मॉर्निंग बैठ कर के परमेश्वर को याद ना करें, योग ना करें, उनसे जुड़े ना। योग मतलब उनसे जुड़ना। अर्ली मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं होती है थॉट्स की, वो सबसे अच्छा समय है। ये तो सबको पता है, किसी को ऐसा नहीं कि नहीं पता है। जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में पहले भी होता था, भक्ति में भी कि सुबह उठकर भगवान को याद करो, पढ़ाई में भी कि सुबह उठकर पढ़ाई करो, तो याद ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उस समय वाइब्रेशन कम होते हैं, मन शांत होता है, मन ज़्यादा क्रियाशील भी होता है, सबकॉन्शियस माइंड वेकअप होता है। तो हम जो भी करेंगे ना, उसकी शक्ति ज़्यादा मिलती है। तो अब 6 o'clock वॉकिंग जाते हो तो 5:30 को योग करो, 5:30 वॉकिंग जाते हो तो 5 o'clock। जब आप सब सारी चीज़ों के लिए लाइफ में एफ़र्ट उठा रहे हो, तो योग के लिए एफ़र्ट क्यों छोड़ दे रहे हो? इसके लिए भी एफ़र्ट करो इक्वली। एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर संपूर्ण है आपका, ये अगर प्रॉपर है आपका,
तो लाइफ में कहीं भी सक्सेस मिलना बिल्कुल आसान है। नहीं तो हमारे अपने कार्मिक अकाउंट कितना भी पढ़ लें, कितना भी परीक्षा दे लें, कितना भी ज़्यादा घर के काम कर ले, दूसरे से नकारात्मक व्यवहार मिलेगा या सफलता मिलेगी या फिर किसी का प्यार नहीं मिलेगा या फिर काम नहीं होगा या काम बोझ लगेगा या फिर तबीयत जो ख़राब होती है उसमें शक्तिहीनता का महसूसता होगा, ये बहुत सारी बातें होंगी। तो जब तक हम इस दुनिया में अभी जो है, जो हमने जाना राजयोग से कि सबकी बैटरी ज़ीरो है, अगर बैटरी ही आप चार्ज नहीं कर रहे हैं तो सबसे बात कैसे करेंगे। वैसे ही अगर आप अपनी सोल को रिचार्ज नहीं कर रहे हैं सुबह उठ करके, तो आप सारे काम कैसे करेंगे। फिर तो आपकी लाइफ में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा डिप्रेशन का, स्पिरिचुअल डिप्रेशन इसको कहते हैं, जो बहुत लोगों को हो रहा है और आगे जाकर होगा, क्योंकि उन्होंने अर्ली मॉर्निंग को मिस किया। तो फिर उनके मन में ये ज़्यादा नकारात्मक फीलिंग आने लगती है कि मैंने सब कुछ किया फिर भी मुझे भगवान नहीं मिले, फिर भी मुझे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं आई। स्पिरिचुअल डिप्रेशन इसको कहते हैं कि आप सब कुछ करो, मान लो इसको जैसे बाकी लोगों को क्या डिप्रेशन हो जाता है कि उन्होंने सब कुछ दिया किसी को, किसी रिश्ते में बहुत सारा प्यार दिया लेकिन उनको बदले में प्यार नहीं मिला, या फिर नौकरी में सब कुछ किया लेकिन नौकरी में उन्हें कभी कोई सफलता नहीं मिली, या फिर पढ़ाई में इतनी मेहनत की लेकिन एग्ज़ाम में फिर अच्छे से नहीं निकला कोई एग्ज़ाम, या फिर कुछ अच्छा नहीं हुआ लाइफ में, या फिर सब कुछ कर रहे हैं लाइफ में, कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिवार से भी ताना मिल रहा है और सफलता भी नहीं मिल रही है। तो ये सारा कारण क्या है, यही सारा कारण का तो सॉल्व करने भगवान आए हैं। मुरली सुनाने वाले को मत देखिए, राजयोग करवाने वाले को भी मत देखिए, आप अपने आप को देखिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और बाबा क्यों कह रहे सर्विस करने के लिए, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका पुण्य आपको मिलता है। ऐसे आप क्या पुण्य करेंगे, ये तो बाबा पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि आप पैसा का दान करिए तो उससे कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान दुनिया में। इसीलिए टीचर्स, गुरुओं का बहुत मान होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर कहा गया गुरु को। क्यों? क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान। और सच्चा ज्ञान ये है कि आप दूसरे को जब बता दे रहे हैं कि भगवान आए हैं, भले कोई सुने ना सुने, इस बात में नहीं रहना है, क्रोध में भी नहीं आना, अहंकार में भी नहीं आना है कि अरे ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। नहीं, मेरा काम है बताना, बाकी उसके बाद भगवान को दीजिए। बाबा मैंने इनको बता दिया, अब आप जानो। बस ना अहंकार करना है और ना किसी पे क्रोध करना है। और सर्विस करने के लिए अपने कर्म भी नहीं छोड़ने हैं। बच्चे का लालन पोषण करना है, नौकरी करना है, घर के काम करने हैं, बाहर जाना है, सब कुछ करना है, शॉपिंग करना है, घुमाना भी है, घुमाना भी नहीं छोड़ सकते हैं कि क्योंकि वो भी एक पार्ट है। अब ऐसे कहे कि हम तो इंटरटेनमेंट ही स्टॉप कर देंगे, नहीं कहीं जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, नहीं, वो भी करना है, रमणीक भी होना है ना, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। वेस्ट ऑफ थॉट एंड वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। जब हम बाहर भी गए हैं तो बाबा की याद में रहें, वहाँ जाकर लालच में कुछ बाहर का ना खा लें, घर से कुछ बना कर ले जाएं, तो ये सारी बातें हों और फिर वहाँ एंजॉय करें। तो ये जब आपका योग सही रहेगा ना तो लाइफ बहुत मस्त रहेगी, बहुत ही स्मूथली चलेगी। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस, अनुभव से कह रही हूँ, बहुत बहुत डीप अनुभव से कह रही हूँ कि मैं बहुत से प्रॉब्लम में घिरी थी और बाबा ने मुझे, मेरे लाइफ को इतना स्मूथ कर दिया। मुझे नौकरी की भी फ़िक्र नहीं है। अभी मैं कल इंटरव्यू, मैंने बस एक जगह अप्लाई किया और मुझे जॉब के लिए ऑफ़र भी आ गया, तुरंत मुझे कॉल आ गया, लेकिन मैं उसको अभी ऑप्ट नहीं कर रही क्योंकि अश्विन का स्कूल है। तो उसी तरह से जिस पर भगवान का हाथ होगा उसको कभी किसी चीज़ में सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले भगवान का हाथ ले लो ना अपने हाथ में, उनका आशीर्वाद भर लो ना अपने अंदर, उनकी शक्तियाँ भर लो, फिर देखो आपका कौन सा काम रुकता है। ये सबसे बहुत छोटी सी बात है, लेकिन क्यों लोग नहीं समझ पाते हैं? माया रावण की तरह माया भुला देती है।
उसका काम ही है कि सब लोगों को भटका दे, भुला दे, कभी इधर कभी उधर। और यही कारण था कि ये 1 महीना का गैप आया। इसमें टेस्ट होता है कि कौन उसी रास्ते पे रहता है और कौन भटक जाता है। तो 1 महीने में सब हिल गए, सबका रूटीन गड़बड़ हो गया, वो जो चल रहा था वो टूट गया। तो अपने आप को बचाना है माया रावण से। उसका एक ही है कि आप सबसे पहले 100 गुना शक्ति जो भगवान देते हैं ज़्यादा, सुबह सुबह ले लीजिए। फिर सारे दिन में कर्म योग करिए, काम करते हुए बाबा की याद में। करण करावन हार करा रहा है, हम कर रहे हैं, ये काम उसका है। एग्ज़ाम देना उसका काम है, मैं बस हाथ चलाऊंगा, वो एग्ज़ाम दिलवाएगा और वो आंसर लिखवाएगा और वो अव्वल भी करवाएगा। ये जब हो जाएगा तो कहीं असफलता नहीं मिली। घर के काम में भी वो काम करवाएगा। जाने से पहले मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी थी और 3 घंटा बचा हुआ था, बहुत सारे काम थे। मुझे लग रहा था कैसे होगा, लेकिन वो 3 घंटा का काम बाबा ने 1 ही घंटे में करा दिया। योग युक्त होकर मैं काम करने लगी और सारे काम हो गए और मैं शांत भी रही। नहीं तो जब मैं सोच रही थी कैसे हो तो बहुत अशांति आ रही थी, चिड़चिड़ापन आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, बाबा का साथ ले लो। तो फिर मैंने बाबा का साथ ले लिया, योग युक्त होकर काम करने लगी उसकी याद में। तुरंत सारा काम हो गया, थकावट भी कम हुई। तो हमारी सोच भी हमें बहुत थका देती है। तो इन सब बातों पर विचार करिए। ये सारी चीज़ें मेरे लिए, ये सारे लोग जो कर रहे हैं, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारीज जो एक्स्ट्रा सर्विस करते हैं, वो 2 कारण से करते हैं। एक तो ईश्वर का आदेश है कि उनके और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरा, उनका खुद का फ्यूचर अच्छा होता है, उनको खुद इसकी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये 2 कारण हैं, तो और कोई कारण नहीं है। जैसे दुनिया में लोग ज़्यादा कोई भी विद्या सिखाते हैं, क्यों? उनके ज़्यादा स्टूडेंट बने, उनका ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, उनके ज़्यादा फॉलोअर्स बने। बट ब्रह्मा कुमार और कुमारीज जो राजयोग सिखाते हैं, उनका ऐसा कोई मोटो नहीं होता है। जिनमें देह भान होता है उनका हो भी सकता है, क्योंकि वो फिर आ जाता है ना विकार में, माया करवा हटाने लगती है। लेकिन जो ट्रू सेंस में ये काम कर रहे हैं, उनका ये नहीं है कि आप आएँ, सुने, करें, नहीं। आपका भला हो, आपको उन्नति मिले, आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड रहें, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपके सर पे बाबा का हाथ हो और सबके सर पे बाबा का हाथ हो। सबको ये पता चल जाए बाबा आए हैं, सब राजयोग सीखे और सब प्रोटेक्टेड हो जाए। क्योंकि ये समझना, बुद्धि पे माया ही ताला लगाती है। दुनिया में 2 ही बुद्धि है। हम सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं इसलिए बुद्धिमान है, नहीं। दुनिया में 2 ही बुद्धि है, 2 ही प्रकार की। एक ईश्वरीय बुद्धि, दैवी बुद्धि, और दूसरी रावण बुद्धि। रावण चला रहा है। तो अब तक हम चलते आए रावण के मत पर, अब चलना है अगर उन्नति करना है तो ईश्वरीय मत पर। तो 2 ही चीज़ हैं ही इस दुनिया में, और कुछ नहीं है। सिर्फ सतयुग में जहाँ कर्म अकर्म होता है, वहाँ पे हम जो है अपनी बुद्धि से चलते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि रहती है ना। फिर वहाँ लेकिन ईश्वर आकर वहाँ कुछ नहीं करते हैं। वहाँ जो भी हम अभी ईश्वरीय बुद्धि को अपने अंदर भरते हैं, वो वहाँ यूज़ होता है। तो इन सब बातों को समझना है, बहुत डीपली अनुभव करना है। जब तक आप ईश्वर से शक्ति नहीं लेंगे, इस दुनिया में गुजारा बहुत मुश्किल है। अभी तो कुछ भी नहीं। जब कोविड जैसा पहला ब्रेक आया था, ऐसा एकदम से झटका, पूरा दुनिया हिल गया था। कोई कुछ नहीं कर पाया, सरकार तक कुछ नहीं कर पाई, डॉक्टर भी सब डर डर के भाग रहे थे, और बहुत से डॉक्टर कर्म भी कर रहे थे लेकिन बहुत से डॉक्टर बिल्कुल वो हो गए कि बस प्रोफेशन की तरह आया पेशेंट, उसको वार्ड में फेंकवा दिया, अलग रखवा दिया, जो भी है अंदर मुंह पे ठूस रहे। ये सब तो फैमिली में ही हमने देखा है कि कैसे, मतलब इतना केयर नहीं हुआ जितना केयर होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट ही इतने सारे
कि कैसे एक एक पर केयर, अपनी जान का सबको डर रहता है। ये अनुभव मुझे कल भी हुआ। कल हम लोग ज़ू गए थे, वहाँ पे स्नेक को, अजगर को गले में रख कर फ़ोटो सब खिंचवा रहे थे। तो मैंने देखा बच्चे को ना देह का भान नहीं होता, बच्चा एकदम प्योर होता। तो अश्विन जो है बहुत आराम से रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैंने रखा और जो अजगर जो है वो चलने लगा मेरे बॉडी पे, तो मुझे बहुत डर लगा, अपनी जान का डर लगा। तब से मैं एकदम से एस्टोनिश्ड हूँ कि अभी तक मेरे अंदर देह भान है, बहुत ज़्यादा देह भान है, जान का डर है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये जान का डर जब योगियों के अंदर है तो बाकी लोगों के अंदर तो और ज़्यादा होगा ना। तो ऐसी स्थिति आने पर क्या हाल होगा, कैसे हिल जाएंगे हम लोग। तो योग बहुत ज़रूरी है, और रिकॉर्डिंग करके तो हम किसी का भी सुन सकते हैं योग। बहुत सारे योग यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो हम डायरेक्ट साथ में करते हैं उसका इफ़ेक्ट अलग होता है। इसीलिए मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, काम करते करते भी रहती हूँ। अगर कहीं ग्रुप में योग हो रहा है तो मैं ज़रूर करती हूँ उस योग को, साथ में ज़रूर करती हूँ उसको, क्योंकि मुझे फील होता है, इफ़ेक्ट होता है, तुरंत योग लग जाता है और बहुत पावर मिलती है। 200-300 का ग्रुप में भी योग होता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता होगा। कितने सारे साधु लोग जब मधुबन जाते हैं तो वहाँ पे उनको जो अनुभूति होती है, उसके बाद वो लौट करके लगातार ग्रुप में जुड़ कर के योग करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको टाइम दें। अपने आप को इतना बिज़ी नहीं कर दीजिए कि बस आँख खुले विनाश आने पर ही। तो ये बस मैं सबको बताना चाहती थी, क्योंकि ग्रुप में अभी कोई भी नहीं आता है योग करने के लिए। तो है ना, तो आप लोग अलग से कर रहे हो योग या किसी के भी साथ कर रहे हो, इट्स फाइन। कहीं सेंटर भी चले जाओ तो इट्स फाइन, कहीं पे जुड़कर योग करना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि आपको मेरे साथ ही ऑनलाइन जुड़ना है। सबके शहर में सेंटर्स हैं, सबके जगह पर कुछ ना कुछ है, तो सबके साथ जाकर योग करना भी इट्स फाइन, क्योंकि वहाँ तो और सामने सामने बैठ कर के और ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। हर जगह अब सेंटर्स खुल गए हैं। तो मगर योग बहुत ज़रूरी है। लोगों को यही विश्वास नहीं होता है पहला कि भगवान पढ़ा रहे हैं। बाबा कितनी बार बोलते हैं कि अभी तक किसी को यही महसूसता नहीं है कि पढ़ा कौन रहा है, कौन एनर्जी दे रहा है, किससे जुड़ रहे हो आप। दुनिया में भगवान से ज़्यादा जिसने हमें बनाया, जिसने हमें इस ड्रामा में भेजा है, वो उसी बात की रियलाइजेशन नहीं है। तो वो तो रियलाइजेशन होना चाहिए। बाकी कोई कर्म नहीं छोड़ना, बाकी सब कर्म दुनिया में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कर्म करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। बट वो कर्म विकर्म ना बने, इसलिए याद में करना है। और सुबह सुबह अपनी बैटरी को ज़रूर से चार्ज करना है। मुरली भगवान का हाथ है, उसको नहीं छोड़ना है। बस यही 3 चीज़ तो है, इतना हार्ड तो नहीं है। ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमः शिवाय कहेंगे तो शिवलिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे। तो हम लोग कितने स्पेशल हैं, हम लोग भगत से बाबा के बच्चे बन गए। तो क्या हम इस बात को रियलाइज़ ना करें। अगर हम अभी नॉर्मल इंसान हैं और हम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट के मिनिस्टर बन जाएं, तो क्या दोनों आम बात है। तो क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ नहीं करेंगे। क्या हम फिर नॉर्मली व्यक्ति के जैसे बिहेव करेंगे। जब हम कैबिनेट के मिनिस्टर नहीं थे तब हम करेंगे, या फिर हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम पूरा करेंगे। तो यहाँ तो भगवान के कैबिनेट के मिनिस्टर बन गए हम लोग। भगवान सबका मालिक और हम बन गए मास्टर मालिक। तो उनके कैबिनेट के मिनिस्टर बनने के बाद हमारा क्या आचरण होना चाहिए, क्या रॉयल्टी होनी चाहिए। सिर्फ मुरली पढ़ना भी नहीं है, उसको समझना है, अंदर धारण करना, इसका मार्क्स है। जैसे एग्ज़ाम में हर चीज़ के लिए मार्क्स होते हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट है, योग, धारणा, सेवा और याद। नमः कहकर पूजा करेंगे, वो हुई भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे तुम माता पिता, अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो वह शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हाउ लकी एंड ग्रेट वी ऑल आर।
शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, रात दिन का फ़र्क हो गया है भक्त में और बच्चों में। वही हमारे टीचर भी हैं। टीचर याद रहे तो पढ़ाई भी याद रहेगी। यह दुनिया को पता नहीं है। शिव बाबा निराकार आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सहज राजयोग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक है, क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उनको बाइबल बना। यह शिव पुराण है, परंतु वह तो दूसरे किसी ने बनाया है। वास्तव में सच्चा शिव पुराण गीता है। बाप ने तुमको समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा ने क्या समझाया? शिव का जन्म भी सुनाते हैं। अब शिव पुराण गीता को कहें व शिव पुराण को कहें, दो तो हो न सके। भारत का धर्मशास्त्र एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते हैं। इसने यह सुनाया। क्राइस्ट ने भी ज्ञान सुनाया होगा जिसका बाइबल बना। तो उस पुराण में बहुत कथाएं हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। उसमें तो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। मन मना भव अक्षर शिव पुराण में नहीं होगा। शिव पुराण अलग है। यह है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान तो एक, सिद्ध करना है उनका नाम शिव है। वह गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाती है। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं। श्री कृष्ण किसी को पवित्र नहीं कर सकते। शिव है पतित पावन। शिव ही आकर कृष्ण के अंतिम जन्म को उनको पवित्र बनाकर उनको श्री कृष्ण बनाते हैं। भारत का धर्मशास्त्र है गीता। शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह तो शिव ही कर सकता है। श्री कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनता है। फ़र्क बहुत है। बच्चों को समझाया जाता है। जो समझते हैं उनका फ़र्ज़ है अलौकिक कार्य करना। खुशी होनी चाहिए। अथाह खजाना मिलता है तो दान देना चाहिए। बाप का परिचय देना बहुत सहज है। भगत भगवान को याद करते हैं। भगवान आकर फल देते हैं। फल कौन सा? भगवान जीवन मुक्ति ही देंगे। सर्व का सद्गति दाता श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता, परम पिता परमात्मा को कहेंगे। तुम जानते हो परमात्मा निराकार है। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप नहीं बन सकता। सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा ही गाया हुआ है। बच्चों को अच्छी रीति बाप का परिचय देना है। वह तो सर्वव्यापी या लिंग कह देते हैं। भला लिंग का ऑक्यूपेशन क्या होगा? परम पिता परमात्मा की तो महिमा है, पतित पावन ज्ञान का सागर। यह पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए। कोई भी आए तो पढ़े। तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ। हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इस पर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता जरूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। बाप से उच्च वर्षा पाने का शौक़ चाहिए, तो इसका शौक़ होना चाहिए कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, हमको महाराजा बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने वाले हैं। तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कब होता नहीं। अकल्याणकारी रावण है, यह मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं माया विकार की बुद्धि से, रावण की बुद्धि से। तो ये बात सबको समझानी चाहिए। बादल भरकर फिर जाए बरसना है। शौक़ कितना होना चाहिए? अगर दान नहीं करते तो ज़रूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया, तब औरों का नहीं कर सकते। सेंटर्स पर बहुत अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करे वह नहीं करते। सुनते हैं फिर धंधे में थक कर घर आए तो खल्लास। दान नहीं देते हैं तो वह कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मण जानते हैं कि हमको देवता बनना है। तो अगर कोई ज्ञान का दान नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं, फिर वो शूद्र का शूद्र ही रहेगा। ब्राह्मण जानते हैं कि हमको देवता बनना है, क्योंकि हर ब्राह्मण को ये एहसास हो जाता है कि हम तो देवता बनना है, तो वो अपना एफ़र्ट लगाता है। हर एक को अपनी दिल से बात करनी है। अगर किसको देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा? तो हम लोगों को सबको देवता बनाना है, सबको समझाना है। क्योंकि अगर हम किसी को देवता नहीं बनाएं, सबको दिल से समझाएं नहीं कि आप
ये करिए, ये करिए, ये करिए, भगवान आए हैं, ये कह रहे हैं, तो फिर हम ब्राह्मण नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बस जिनको धारणा नहीं होती उनके लिए स्थूल सर्विस है। हाँ, जिनको समझ में नहीं आता, धारणा नहीं हो पाती, वो स्थूल सर्विस करते हैं। जैसे कि मधुबन में बहुत लोग झाड़ू देते हैं, कोई कुकिंग करते हैं, कोई सब्जी फल काटते, तो स्थूल सर्विस करते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। सर्विस सेंटर पर बच्चों को अपने से पूछना है कि हम कितनों का कल्याण किया। आते बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं जो सर्विस करते हैं, बाकी धंधे आदि में लग जाते हैं। समझते हैं पवित्र बनना है सिर्फ, परंतु धन दान भी करना है। अपने से पूछना है कि अगर हम किसका कल्याण नहीं करेंगे तो पद क्या पाएंगे, तो हमारा धन क्या है, ज्ञान हमारा धन है, तो ज्ञान धन का दान करना है। अगर हम किसका कल्याण नहीं करेंगे तो हम क्या पद पाएंगे। तो सतयुग में भी सब सारे पद हैं वहाँ पे हाँ, सुखी सब होगा, संपन्न सब होगा, मांगने की दरकार किसी को भी नहीं होगी, लेकिन पद तो होगा ना, पद होगा ना वहाँ पे। तो कोई बॉडी जलाने वाला भी होगा, कोई किसी के यहाँ नौकर भी होगा, संपन्न सब होंगे, किसी के यहाँ सर्विस भी करेंगे, सब कोई होंगे, लेकिन ये सारे पद भी तो होंगे ना। तो जो सर्विस नहीं करेंगे उनको वैसे ही पद मिलेंगे। बहुत बच्चियाँ कल्याण कर पंडा बनकर आती हैं, उनमें भी नंबरवार है, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड में रखेंगे। तो हम लोग क्लास में अपनी रैंकिंग क्या हुई वरी होते थे ना, दिल करता था हमेशा फर्स्ट रैंक लाएं, कभी सेकेंड या थर्ड आ गए तो उदास हो जाते थे। तो यहाँ पे भी तो रैंक आने वाला है ना, तो अपना कल्याण करना चाहिए। जिनको अपने कल्याण का नहीं, वह क्या पद पाएंगे। अब जिनको वरी ही नहीं है कि हम कोई भी रैंक आ जाए, छोड़ो एटलीस्ट जाएंगे तो सतयुग में ना, तो फिर वो पद क्या पाएंगे, कोई पद नहीं ना। ऐसे बहुत से सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस नहीं करते, इतनी ताकत नहीं जो जाकर दान दें, ज्ञान दान दें। सवेरे मंदिरों में बहुत जाते हैं, जाकर ढूंढना पड़े देवता धर्म वाला कौन है। बाप कहते हैं मैं इस तन में आया हूँ, वह तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती है। घोष्ठ छाया के मुहाफिक आते हैं, यह भी बंडर है, कैसे घूमते रहते हैं, कौन बैठ पता निकाले। ड्रामा में आत्मा को शरीर न मिलने के कारण भटकती है, छाया रूप ले लेती है, जैसे परछाई होती है। घोस्ट की परछाई नहीं पड़ती, आया गुम हो गया। इन बातों में अपने को नहीं जाना, दरकार ही नहीं। इस खोज में जाएं तो शिव बाबा भूल जाएं, है ना। तो बाबा तो आत्मा है, घोस्ट भी है, यानी कि आत्मा जो शरीर से छोड़ देती है और भटकती है, तो वो उसका छाया नहीं होता, उसका शेड नहीं होता, वो बस आती है और गायब हो जाती है। अगर उस पर लाइट पड़े ना तो उसका शेड नहीं आएगा। तो ऐसा बहुत सारा उस पर रिसर्च हो सकता है, बाबा बता रहे हैं। लेकिन अगर वो उस बात पे जाएंगे तो हम शिव बाबा को भूल जाएंगे। बाबा का फरमान है निराकार बाप को याद करो, अपनी और दूसरों की देह को भूलना है। सबका प्यारा है शिव बाबा। बाप कहते और कोई बात में न जाकर बाप को याद करो, यह है याद की यात्रा। मन मना भव का अर्थ भी यही है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके, श्री कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे, निराकार ही गाइड बन सभी आत्माओं को ले जाते हैं मच्छरों सदृश। आत्माओं का गाइड श्री कृष्ण हो न सके, उनको पुनर्जन्म में जाना है, तो बाप का परिचय सबको देना है। भक्तों का भगवान एक है, वह बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। सर्विस का बच्चों को शौक़ होना चाहिए। बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाला ज़रूर चाहिए। बाबा जहाँ जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे, सर्विस का शौक़ रहता है। बच्चे याद करते हैं, वह सम्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे। एक पन 10 कार्य सिद्ध होते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में बाप नहीं जा सकता, वह बच्चों का काम है, बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। सन्यासी आदि तो बाप के आगे आएंगे नहीं, उनको तो मान चाहिए। बाप का पार्ट वंडरफुल है, जो पास्ट हुआ ड्रामा आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे। पहले बच्चों को समझाना पड़े, गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है, कोई भी उलाहना ना दे, रह ना जाए कि हमको पता नहीं पड़ा। तो सबको एक बार बता ज़रूर देना है कि भगवान आए हैं, आप ज्ञान लीजिए, उनसे योग सीखिए, ताकि लास्ट में कोई उलाहना नहीं दे कि हमको तो पता ही नहीं चला।
राजा रानी तो कोई है नहीं जो इतला करे। नया हुनर निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखलाकर वृद्धि कराते हैं। अब राजा रानी का राज्य रहता था तो ड्रम बजाकर पूरे नगर में सूचना दी जाती थी, सुनो 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 ऐसे करके दी जाती थी। तब तो ये गवर्नमेंट का राज्य है तो गवर्नमेंट को दिखलाकर वृद्धि कराते हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज है, निमंत्रण बच्चों को देना है, इसलिए चित्र आदि छपाते रहते हैं। यह चित्र बाहर भी जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं यह चित्र देश से बाहर भी जाएंगे। तो अब तो चले गए हैं, तो भाषा चाहिए उसके लिए। बच्चों को मेहनत करनी है, जो भी भाषा जानता है वह उस भाषा में जाकर समझाएं। अनेक भाषाएं बाबा राय देते हैं। पूना और बेंगलुरु तरफ सर्विस को खूब बढ़ाओ, सबको मालूम पड़े। सब भाषाओं में पर्चे छपाने हैं। बेहद की बुद्धि चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बाबा नौकरी छोड़ी फिर ये सर्विस भी ना कर सके तो बोझ चढ़ेगा। इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध बहुतों में है, आँख दिखला देते हैं फिर रिपोर्ट आती है। तो क्रोध नहीं, अगर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है तो नो प्रॉब्लम। हमारा काम है बस बता देना और उसके बाद उसको भगवान को सौंप देना कि बाबा हमने इस आत्मा को फिर से एक बार बता दिया, याद दिला दिया कि आपको ऐसे करना है, फिर बाद में छोड़ देना है। क्योंकि हमारा काम ये हम नहीं करवा रहे हैं, ये तो भगवान का काम है ना। करण करावन हार करवा रहे, तो हम क्यों क्रोध करें, हम क्यों देह अभिमान में आए, हम क्यों फिर से विकारों में आए। हमको सिर्फ आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हुए, सबको अपनी भाई भाई की दृष्टि से देखते हुए, कल्याणकारी दृष्टि से सबको सूचना देनी है कि आप ऐसा करो, ऐसा मत करो, बस। आँख दिखला देते हैं फिर रिपोर्ट आती है। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं कि हमारी सुनते नहीं, यह अक्षर निकलना नहीं चाहिए। बच्चों में देह अहंकार व क्रोध है तो बहुतों का नुकसान पहुंचा देते हैं। बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है, सब बच्चों पर नज़र रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी, उनको फुरना रहता था। ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती है। फिर कई संशय बुद्धि पर पड़ते हैं। तो कितने लोग हैं ना जो ज्ञान में आते हैं, योग भी करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, फिर संशय बुद्धि में आके सब छोड़ देते हैं। तो माया एक एक चीज़ छुड़ाती है। पहले योग छुड़ाती है, फिर उसके बाद मुरली के लिए टाइम नहीं मिलता है, उसके बाद ये ज्ञान पूरा ही छूट जाता है। तो अपनी संभाल खुद करनी है। अपने आप को माया रावण से बचाना है। संशय बुद्धि नहीं बनना है, निश्चय बुद्धि। कितने कदम कदम पर विघ्न पड़ते हैं। आज बच्चा है कल बदल जाता है, आज बच्चा है फिर कल बच्चा नहीं रहता है। विकार पर कितना झगड़ा होता है। बहुत पूछते हैं इस संस्था की ग्लानि क्यों है, समझते नहीं है ना। शास्त्रों में श्री कृष्ण की कितनी ग्लानि है। फलानी को भगाया, यह हुआ। श्री कृष्ण तो ऐसे कर न सके, यहाँ भी भगाने का कलंक लगाते हैं। घर बार छुड़ाते हैं, क्यों छुड़ाते हैं वह तो कोई जानते नहीं। अब तक समझाया जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं। मुख्य है काम विकार, जिस पर तुम बच्चे विजय पाते हो। काम विकार, सिर्फ लस्ट नहीं, कामनाएं, ये पाना है, ये पाना है, ये करना है, इसका अंत ही नहीं इस दुनिया में। संतोष जिसके पास है वो सबसे बड़ा धनी है संसार में। इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है। ये क्यों रियलाइजेशन नहीं है? माया रावण के कारण। यह वंडरफुल बाप है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है, उनसे वर्षा मिलना है। माया ऐसी है, तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं। अब किसी की तकदीर में भी श्रेष्ठ भाग्य नहीं है तो माया का ज़्यादा विघ्न पड़ता है, भूल जाते हैं। कितना माया के विघ्न पड़ते हैं, धारणा नहीं होती। यह भी विघ्न है ना, क्यों नहीं इतनी सहज सर्विस कर सकते हैं। भगवान बाप तो वह है, उस अल्फ को याद करो। भगवान वाच मामेकम याद करो तो मुझसे वर्षा मिलेगा। ओ गॉड फादर, भगत कहते हैं ना, तो बाप से वर्षा मिल रहा है। कुछ सर्विस का शौक होना चाहिए, नहीं तो पद ऊंचा पा नहीं सकते। सर्विस तो ढेर है, रोला बहुत है। बाप का नाम भी गुम, नॉलेज भी गुम है, तो पहचान देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला है, निमंत्रण देना है, इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर छपे हैं, सर्विस के लिए रखने के लिए नहीं बने हैं। शिवाय नमः। अक्षर बहुत अच्छा है।
पूरा शिव बाबा का परिचय है। निराकार शिव बाबा आया है, ज़रूर वर्षा दिया है, आकर पतित दुनिया को पावन बनाया है। ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर फिर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत हैं, गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए। यह शिव कौन है? शिव बाबा को तो निराकार परमात्मा कहा जाता है। उन्होंने क्या किया जो इतना मंदिर बनाया? युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। अब भले समझे व ना समझे, अंत में याद आएगा कि कोई ने हमको समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज मैं ये बात कहना चाहती हूँ, मैंने आज बहुतों को याद दिलाया कि आप लोग क्यों नहीं योग में आ रहे हैं। तमिलनाडु के बहुत सारे लोग हैं जो तमिल ग्रुप के थे, इंग्लिश में आते थे, उन लोगों ने भी छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, सब राम। ये बहुत है ना, जो नए नए आते हैं ना, इसका मतलब देवता का नया झाड़ लग रहा है, नए नए कोपल लग रहे हैं, तब माया का बहुत तूफान आता है और फिर जो पक्के नहीं होते ना वो झड़ जाते हैं। तो देखिए बाबा ने आज खुद ही कह दिया, मैं नहीं पता था कि आज की मुरली ये है, मैं अभी पढ़ रही हूँ कि अब भल समझे व ना समझे, अंत में याद आएगा कि कोई ने हमको समझाया था। याद आएगा ये किसी न किसी ने मुझे समझाया था। अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक़ रखना है, थक कर बैठ नहीं जाना है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुरना हो। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। मैं तो विघ्न विनाशक, विघ्न हरता, सुख करता गणेश हूँ, शिव बाबा का बच्चा, विघ्न रूप नहीं बनूंगी। वरदान, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले मायाजीत विजयी भव। मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले मायाजीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते हैं उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। अलर्ट, जो संकल्प में भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की, लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार। इसीलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। थोड़ा सा सीता ने मर्यादा की लकीर को पार किया, थोड़ा सा लोभ किया, थोड़ा सा आकर्षित हुई, रावण उठाकर ले गया। तो ये उसी बात का स्थूल चित्रण है स्पिरिचुअल इस डेफिनेशन का, कि जब भी हमारे अंदर से राम की याद मिट जाए, राम कौन है? शिव। जब भी हम राम को भूल जाए, बाहरी किसी चीज़ से आकर्षित हो जाए, माया हमें उठा कर ले जाएगी, रावण उठा कर ले जाएगा और फिर हमारे सारे आभूषण गिर जाएंगे। कैसे आभूषण? अच्छाइयों के आभूषण। फिर हम शोक वाटिका में होंगे, यानी दुख में डूबे होंगे। तो ये उस बात की कहानी है। स्लोगन, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का अधिक आधार है। ओम शांति।